हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं वारिश एक बार फिर आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल दिवारिश एकेडमी में स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, बाल विकास को लेकर हम अध्ययन कर रहे थे। बाल विकास में आज हम पढ़ने वाले हैं बाल विकास की जो अवस्थाएं होती हैं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था में जो शारीरिक विशेषताएं उत्पन्न होती हैं, उन शारीरिक विशेषताओं का अलग अलग अवस्थाओं में कितना परिवर्तन आता है, कितना बदलाव होता है, कब क्या परिवर्तन, इन सभी विशेषताओं का अध्ययन एक टेबल के माध्यम से हम शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था, इन तीनों का हम एक ही टेबल के माध्यम से अध्ययन करने वाले हैं। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि जितने भी टेट, सीटेट और बीएड, बीटीसी के जो पेपर होते हैं, उसमें शैशवावस्था, बाल्या, किशोरावस्था के शारीरिक विकास को लेकर विभिन्न विशेषताएं होती हैं, विषमताएं होती हैं, इनसे प्रश्न बनता है। तो ये आपको एक टेबल में एक जगह मिला हुआ है, ऐसे आप अपने नोट्स में लिख लीजिएगा, जो आपके आने वाली परीक्षाओं में आप रिवाइज करते रहेंगे और वो काम देता रहेगा। तो आइए शुरू करते हैं। इकाई 7 है ये हमारा, बाल विकास, शारीरिक विकास की आज हम बात करेंगे। शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था, इन तीनों का आज हम अध्ययन करने वाले हैं। दोस्तों, शैशवावस्था में सबसे पहले हम जानेंगे भार क्या होता है। भार का अध्ययन करेंगे तो हम जानते हैं जो वजन है, वेट है बालक का या व्यक्ति का, उसी को हम भार कहते हैं। अब भार जो है अलग अलग समय पर कैसे बढ़ता है, इसके बारे में हम जानते हैं। शैशवावस्था, नवजात शिशु, शैशवावस्था में सबसे पहले हम नवजात शिशु को पढ़ते हैं। यदि नवजात शिशु बालक है तो इसका जो वजन होता है, भार होता है, वो 7.15 पाउंड, या अगर इसको हम किलोग्राम में बताएं तो 3 किलोग्राम 245 ग्राम का होता है। तो अगर परीक्षा में पूछता है कि नवजात शिशु का भार कितना होता है, तो बालक का 7.15 पाउंड या 3 किलोग्राम और 245 ग्राम होता है। बालिका जो है, ये बालक का हमने पढ़ा, बालिका का जो भार होता है, नवजात शिशु बालिका का, उसका जो भार होगा वो 7.13 पाउंड होगा या 3 किलोग्राम 240 ग्राम का ये होता है। अगर इसी भार को हम बाल्यावस्था में देखते हैं तो बाल्यावस्था में लगभग ये भार 80 से 95 पाउंड का हो जाता है। 80 से 95 पाउंड का ये जो बाल्यावस्था में बालक होते हैं, 6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष के बालक, इनका जो भार होता है, वजन होता है, वो अनुमानतः औसतन 80 से 95 पाउंड का हो जाते हैं। किशोरावस्था में हम देखें तो किशोर और किशोरी में भार का अंतर 25 पाउंड का होता है। दोस्तों, किशोरावस्था में किशोर अर्थात कि बालक और किशोरी बालिका का जो भी वजन होता है, तो एक किशोर में और एक किशोरी में जो वजन का अंतर होगा, जो भार का अंतर होगा, वो 25 पाउंड का होता है। तो ये किशोरावस्था में इनका जो अंतर होगा किशोर और किशोरी का, वो 25 पाउंड का होता है। बाल्यावस्था में 80 से 95 पाउंड का भार होता है कुल, और जो नवजात शिशु होते हैं शैशवावस्था में, इनका भार बालक का 7.15 पाउंड या 3 किलोग्राम 245 ग्राम का होता है। बालिका का 7.13 पाउंड या 3 किलोग्राम 240 ग्राम का होता है। आगे हम देखते हैं ऊंचाई। ऊंचाई को कहते हैं लंबाई, अर्थात शैशवावस्था में बालक की लंबाई क्या होती है, बाल्यावस्था में उसकी लंबाई क्या होती है, और किशोरावस्था में लंबाई की वृद्धि कैसे होती है, इसके बारे में हम यहाँ अध्ययन करेंगे। बालक की लंबाई जो होती है वो 20.5 इंच की होती है। नवजात शिशु में जो बालक की लंबाई होती है शैशवावस्था में, वो 20.5 इंच की होती है, और जो बालिका की लंबाई होती है ये 20 इंच की होती है। अर्थात जो बालक होगा वो शैशवावस्था में, नवजात शिशु की हम बात करते हैं
तो इसमें बालक बालिका से थोड़ा लंबा होता है, उसकी ऊंचाई ज़्यादा होती है। बालक की जो लंबाई या ऊंचाई होगी वो 20.5 इंच की होती है, बालिका की जो ऊंचाई होती है वो 20 इंच की होती है। आगे हम देखते हैं बाल्यावस्था में जो लंबाई होती है ये ऊंचाई में वृद्धि 10 से 12 इंच का होता है। यहाँ पे जो ऊंचाई में वृद्धि होती है वो 10 से 12 इंच की होती है। अर्थात जो शैशवावस्था में बालक 5 वर्ष तक जो उसकी लंबाई होती है, वह जब बाल्यावस्था में जाता है तो 6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष के बीच 10 से 12 इंच की वृद्धि होती है। 10 से 12 इंच वो विकास करता है, बढ़ता है उसकी लंबाई। आगे हम किशोरावस्था में अध्ययन करते हैं। किशोरियों की अधिकतम ऊंचाई या लंबाई 18 वर्ष के पहले और किशोर की अधिकतम ऊंचाई 18 वर्ष के बाद बढ़ती है। तात्पर्य यह होता है कि किशोरावस्था में जो लड़कियों की लंबाई होती है वो 18 वर्ष पूरा होते होते उनकी लंबाई पूर्णतः बढ़ जाती है, उसके बाद उनकी लंबाई नहीं बढ़ती है। लेकिन जो किशोर होते हैं अर्थात जो बालक होते हैं, जो पुरुष होते हैं, वो 18 वर्ष के बाद भी उनकी लंबाई अभी धीरे धीरे बढ़ती है। जो लगभग 24 से 25 साल तक लंबाई बढ़ती है, उसके बाद से उन लंबाई का विकास रुक जाता है। तो इस प्रकार से अगर पूछा जाए तो किशोरियों की जो अधिकतम लंबाई होती है, जितना उनको बढ़ना होता है, वो 18 वर्ष तक बढ़ जाते हैं। लेकिन जो पुरुष होते हैं, जो किशोर होते हैं, वो 18 वर्ष के बाद भी उनकी लंबाई बढ़ती है, जो 23 से 24 साल तक वो लंबाई बढ़ती है। 24 साल के बाद उन किशोर की भी लंबाई का विकास रुक जाता है। आगे हम देखते हैं सिर का आकार कितना होता है। तो शैशवावस्था में जो सिर का आकार होता है वो कुल लंबाई का 1/2 होता है। जितनी कुल लंबाई होती है उस कुल लंबाई का 1/2 मस्तिष्क का आकार होता है। आगे हम देखते हैं बाल्यावस्था में तो 90 वर्ष की आयु तक लगभग 90% मस्तिष्क का विकास या सिर का विकास हो जाता है। बाल्यावस्था में जो बालक होते हैं तो बालक का उम्र जब लगभग 9 वर्ष का होता है बालक, तो उस समय तक उसका 90% मस्तिष्क का या सिर का विकास हो जाता है। आगे किशोरावस्था का आप जानेंगे तो लगभग 1200 से 1400 ग्राम का जो मस्तिष्क का भार होता है, ये 1200 से 1400 ग्राम हो जाता है किशोरावस्था में। आगे हम पढ़ते हैं दांत। दोस्तों दांत पूछता है भी परीक्षा में, तो दूध के जो दांत होते हैं वो 2 दांत प्रारंभ में प्रथम 6 माह के जब बालक हो जाते हैं तो 6 माह के बाद 2 दांत जो दूध के दांत होते हैं वो प्रथम 2 दूध के दांत 6 माह के बाद निकलना प्रारंभ हो जाते हैं। लेकिन जो वही जब बालक 1 वर्ष का हो जाता है तो 1 वर्ष के अंत आते आते लगभग उसके 8 दांत दूध के निकल आते हैं। आगे 20 दांत कब तक निकल आते हैं तो 4 से 5 वर्ष तक जैसे ही बालक हो जाते हैं, अर्थात शैशवावस्था के अंतिम पड़ाव पर आ जाते हैं। 4 से 5 वर्ष के बालक के 20 दूध के दांत निकल आते हैं। वही अगर हम बाल्यावस्था के अध्ययन करते हैं तो बाल्यावस्था में दांतों को लेकर क्या कहा गया है कि 6 से 11 वर्ष के बीच दूध के स्थान पे नए अस्थायी दांत निकल आते हैं। अर्थात जब बाल्यावस्था में बालक होता है तो उसके 6 से 11 वर्ष के बीच जितने भी उसके दूध के दांत होते हैं वो गिर जाते हैं और सभी उसकी जगह पे अस्थाई दांत निकल आते हैं बाल्यावस्था में। आगे जब किशोरावस्था का अध्ययन करते हैं तो किशोरावस्था आते आते अर्थात 12 से 18 वर्ष के बीच 28 अस्थाई दांत निकल आते हैं और 4 जो होते हैं वो प्रज्ञा दांत, जिसको हम अक्ल का दांत कहते हैं। तो पूछा जाए कि अक्ल के दांत कितने होते हैं, ये भी पूछा गया यूपी टेट में, तो अक्ल के दांतों की संख्या 4 होती है, ये आप याद रखेंगे। और तो किशोरावस्था अर्थात 12 से 15 वर्ष के बीच जो 28 दांत होते हैं ये अस्थाई निकल आते हैं 28 दांत, और जो 4 अक्ल के दांत होते हैं किशोरावस्था के अंत तक अर्थात 18 वर्ष तक आते आते ये भी 4 दांत निकल आते हैं। इस प्रकार किशोरावस्था के बाद पूर्णतः 32 दांत जो है किशोर के पास या प्रौढ़ावस्था में हो जाते हैं। आइए आगे देखते हैं हम हड्डियों की संख्या हम जानेंगे कि हड्डियां कब कितना होती हैं। तो शैशवावस्था में हड्डियों की संख्या 270 होती है।
पूछा जाए कि शैशवावस्था में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, बाल्यावस्था में हड्डियों की संख्या कितनी होती है और किशोरावस्था में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो शैशवावस्था में 270 हड्डियां पाई जाती हैं, बाल्यावस्था में इनकी संख्या बढ़ के लगभग 350 हड्डियां हो जाती हैं, 350 संख्या पाई जाती है। और वही किशोरावस्था आते आते ये अपने मूल जो संख्या होती है हड्डियों की एक स्वस्थ व्यक्ति में वो 206 होती है, तो 206 हड्डियां हो जाती हैं। तो इस प्रकार से आगे हम हृदय का धड़कन पढ़ेंगे कि 1 मिनट में बाल्यावस्था में, शैशवावस्था में या किशोरावस्था में कितनी बार हृदय का धड़कता है। तो जो शैशवावस्था होता है 1 मिनट में 140 बार धड़कता है, अर्थात शैशवावस्था में शिशु की जो हृदय की धड़कन होती है वो 1 मिनट में 40 बार होती है। वहीं अगर बाल्यावस्था की हम बात करें तो अब यहाँ थोड़ा कम हो जाता है, 1 मिनट में 100 बार धड़कता है। जो बालक 6 से 12 वर्ष के बीच बालक होते हैं उनके हृदय की धड़कन 1 मिनट में 100 बार होती है। आगे किशोरावस्था में जानेंगे तो 1 मिनट में 72 बार, अर्थात एक स्वस्थ मनुष्य का जो हृदय होता है वो 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, और ये किशोरावस्था आते आते ये 1 मिनट में 72 बार हो जाता है। तो इस प्रकार दोस्तों आपने एक ही टेबल से शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था के सभी शारीरिक विषमताओं को, भिन्नताओं को आपने समझा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए मित्रों। आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, इससे हमारा हौसला डाउन होता है। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे वीडियो को, और अपने जितने भी दोस्त हैं जो आपके बीएड, बीटीसी, टेट, सीटेट के ग्रुप हैं उसमें शेयर करेंगे, तो हमारा और आपका दोनों का हौसला बढ़ेगा। अधिक से अधिक लोग इस क्लास से जुड़ पाएंगे और हम दोनों का हौसला बढ़ेगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर नए क्लास में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, शुक्रिया, थैंक यू। For more updates, subscribe to our channel.